बिहार में 3 दिन पहले लालू परिवार ने एक ऐसा सियासी मिसाइल छोड़ दिया जो किसी के रडार में नहीं आ रहा है। आक्रामक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है कि कहीं ये सियासी मिसाइल उनके सपनों पर एयर स्ट्राइक ना कर दे और बिहार में सरकार में बने रहने का उनका जो सपना है वो ध्वस्त ना हो जाए, चकनाचूर ना हो जाए। कैसे लालू के एक प्लान ने बिहार में बीजेपी को बैक फुट पर ला दिया, जिससे लोग लालू परिवार की कमजोरी समझ रहे हैं, वही इस बार तेजस्वी को बिहार के ताज तक पहुंचाएगा। लालू के इस पूरे प्लान के बारे में आपको विस्तार से बताएं। उससे पहले बता दें कि ये पूरी की पूरी घटना लालू की मर्जी से हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको अपने कानों को यहाँ बिल्कुल भी ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ये लालू की मर्जी से ही हुई है। सवाल है कि क्या तेज प्रताप अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अलग पार्टी बनाएंगे या दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव को आरजेडी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये निर्णय के बाद उनके सामने नई पार्टी बनाने या दूसरी पार्टी में शामिल होने या निर्दलीय चुनाव लड़ने जैसे विकल्प हैं। वो पहले भी कई संगठन बना चुके हैं और राजनीतिक सक्रियता दिखा चुके हैं। तेज प्रताप की आगे की रणनीति बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पहले फेसबुक पर इस रिश्ते के बारे में 2 बार फोटो के साथ पोस्ट किया और दोनों बार पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक्स पर भी फोटो को पोस्ट कर दिया और रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। तेज प्रताप ने एक्स से भी पोस्ट को डिलीट कर दिया और साथ ही साथ अकाउंट हैक होने की बात को दोहराया। शनिवार शाम से तेज प्रताप लगातार पोस्ट करते रहे और फिर डिलीट करते रहे। इसके बाद लालू यादव ने रविवार को एक के बाद एक पोस्ट करके तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। तेज प्रताप यादव क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे? दरअसल ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा की अब हर जगह चर्चा हो रही है। हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। क्या बिहार में अब तक जिस जंगल राज की बात चल रही थी, जिस जंगल राज को लेकर बीजेपी लगातार लालू प्रसाद यादव पर आक्रामक रहती थी, कहीं ये उस पूरे मुद्दे से भटकाने के लिए नया तो नहीं खेला जा रहा? कई सवाल उठ रहे हैं और बिहार की जनता तो खास तौर से सवाल को उठा रही है। दर्शकों, वो लगातार, जो पढ़ी लिखी हमारी बिहार की जनता है, वो लगातार ये कह रही है कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है। अचानक से एक पोस्ट आता है जिसमें लिखा जाता है कि हम दोनों 12 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस पोस्ट के आने के बाद ये पोस्ट डिलीट हो जाता है, फिर ये पोस्ट डलता है, फिर ये पोस्ट डिलीट हो जाता है, और उसके बाद नया मोड़ आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव अब इस पूरे मामले में अपनी एंट्री लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा तेज प्रताप यादव से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इनका, परिवार से कोई लेना देना नहीं है इनका। यानी तेज प्रताप यादव को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कहा कि भाई ऐसे लोगों की ना मेरे घर में जगह है और ना ही मेरी पार्टी में जगह है। लेकिन भाई सवाल तो उठता है कि क्या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? क्या आपको लगता है कि जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है? मतलब जंगल राज से आप पूरे मुद्दे को भटकाकर अपने बेटे तेज प्रताप यादव पर लेकर आना चाहते हैं। आपको अब लग रहा है कि बीजेपी, जो हमेशा से, सिर्फ बीजेपी नहीं, आपके खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं, आपके विपक्ष में जितनी भी पार्टियां बैठी हुई हैं, वो अब तक जंगल राज की बात उठा रही थी। कह रही थी कि भाई अगर लालू प्रसाद यादव कम बैक करते हैं तो बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव कहाँ हार मानने वाले थे। दिमाग जो बूढ़ा हो चुका है, वो यहाँ पर एक नया खेल लेकर आए कि भाई इधर उधर क्या भटकाना है इनको, कहाँ इधर उधर किसी और के पास ले जाना है, सीधा ले आइए ना घर में। घर का भेदी लंका ढाई, ये तो आप सबने सुना होगा। लालू प्रसाद यादव ने इसी को बड़ा खेल बना दिया और उन्हें लगा कि तेज प्रताप यादव का नाम अगर थोड़ा सा खराब भी हो जाएगा तो पार्टी पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर तेजस्वी को किसी ने टच भी कर दिया तो पार्टी का बेड़ा गर्क होना है। तो उन्होंने आगे कर दिया तेज प्रताप यादव को
और इस पोस्ट के आने के बाद अब हाहाकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई चल क्या रहा है। अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी बना लेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी पार्टी का दामन थाम लेंगे जो लालू प्रसाद यादव के सामने खड़ी है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर जिस लड़की के साथ उन्होंने पोस्ट डाला, उनके भाई का भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में हीरा का जन्म हो जाए। हीरा समझ रहे हैं आप? आपने वो मूवी तो देखी होगी, सूर्यवंशम, जिसमें अपने बेटे को वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और कहते हैं हीरा बेटे तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लास्ट में हीरा बेटा ही हीरो बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप यादव को सामने सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि बिहार से बीजेपी का जो पूरा जंगल राज वाला मुद्दा है उससे उन्हें भटका दिया जाए और फिर इस मामले में उलझाकर एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाया जाए? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में इस पूरे ड्रामे के पीछे का असल कारण क्या है। आखिर क्यों एक पोस्ट ऐसे समय में बीच में आता है जब चुनाव बिल्कुल नजदीक होते हैं? इस वक्त देखिए बिहार में सिर्फ एक ये मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन वहां पर अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग बात कर रहे हैं कि भाई तेज प्रताप यादव का ये पोस्ट क्या कह रहा है? तेज प्रताप यादव क्या इस लड़की के साथ वाकई 12 सालों से रिलेशनशिप में है? कई लोग तो इमोशनल पोस्ट भी डाल रहे हैं कि भाई पिता के कहने की वजह से तेज प्रताप यादव ने शादी तक कर ली, लेकिन फिर भी पिता उसके नहीं हो पाए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को साइड करना ही था, लेकिन इस तरह से साइड करना था, ये कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, राबड़ी देवी के भाई हैं यानी कि उनके मामा, जो सामने आकर ये कहते हैं कि भाई तेजस्वी तो बहुत लंबे समय से ही तेज प्रताप को साइड करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। अब मौका मिला तो चौका मार दिया और तेज प्रताप को साइड कर दिया। यानी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है और बिहार की जनता समझ रही है कि लालू जी आप क्या खेल खेल रहे हैं। लालू जी का ये खेल कितना ज्यादा उनके लिए बेनिफिट लेकर आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप कई जगह पर चर्चा सुन सकते हैं। अब जैसे ही आप जाकर गूगल पर भी बिहार डालेंगे तो मुद्दा लालू प्रसाद यादव का ही निकल आएगा, यानी उनके घर का ये पूरा सियासी ड्रामा निकल आएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां कंफ्यूज हो गई हैं साहब कि आखिर चल क्या रहा है। अचानक से चुनाव के समय में ये पोस्ट आ गया, जिसके बाद हर किसी का फोकस जो है वो बेरोजगारी से हट गया है, महिला सुरक्षा से हट गया है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही इससे हट गया है, गरीबी बढ़ रही है इससे हट गया है, जाति जनगणना से हट गया है। अब पूरा फोकस चला गया है कि आखिर तेज प्रताप की जिंदगी का ये सच क्या है, आखिर वो लड़की कौन है, और अगर 12 सालों से इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर उस शादी का क्या? चलिए उस शादी का क्या ये भी बता देते हैं। अब उनकी जो एक्स वाइफ हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, बयानबाजियां कर रही हैं और कई टीवी डिबेट शो में भी बैठ चुकी हैं। अब वो कह रही हैं कि अगर 12 सालों से आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे तो मुझे पीट क्यों रहे थे, मुझे मार क्यों रहे थे, मुझे पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया। इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और तो और वो ये भी कह रही हैं कि ये पूरा का पूरा तमाशा लालू प्रसाद यादव ही करवा रहे हैं। वो सबके सामने जरूर तेज प्रताप को अलग कर रहे हैं, लेकिन उसके बैक की अगर तस्वीर देखें तो राबड़ी देवी गई होंगी उनके आंसू पूछने के लिए कि बेटा ज्यादा परेशान मत हो, ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी फिर आपको याद दिला दी मैंने सूर्यवंशम फिल्म का वो सीन आपको जरूर याद होगा, जहां हीरा बेटे को जब घर से निकाल दिया था तो सब रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन करना पड़ रहा था क्योंकि हीरा बेटे की गलती थी। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ है, हीरा बेटे की यानी कि तेज प्रताप की गलती तो हुई। अब समझ नहीं आया लालू प्रसाद यादव को कि इसे कवर कैसे किया जाए। भाई समाज में चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, सारी पार्टियां सर पर खड़ी हैं, इसे कवर कैसे करें? तो कवर ऐसे करें कि तेज प्रताप को निकाल दें, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता तो लालू प्रसाद यादव को समझ नहीं आया। और दूसरा पहलू मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है, अगर बीजेपी को बैक फुट पर लाना है तो बीजेपी का दिमाग जो है वो समझने की जरूरत है।
और बीजेपी के दिमाग से वो जंगल राज वाला जो एक उन्होंने अपने दिमाग में एक उपज बनाई हुई है। लगातार बीजेपी जंगल राज की बात करती है कि अगर लालू प्रसाद यादव को बिहार में आपने फिर से आने दिया तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा, महिला सुरक्षा कहीं गायब हो जाएगी। तो सोचिए, दूसरा पहलू ये हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़कर इस मुद्दे पर शिफ्ट हो जाए, ताकि कम से कम जंगल राज को तो लोगों के दिमाग से हटा सके। बहरहाल लालू प्रसाद यादव, आपको यह भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपके सामने की पार्टी कौन सी है। आपके सामने पार्टी है बीजेपी। अगर बीजेपी ने, दोस्तों खास तौर पर इस बात को बीजेपी के अगर लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ ले कि अगर बीजेपी के लोग इस मुद्दे को भुना लेते हैं कि भाई क्या कुछ तेज प्रताप के जीवन में चल रहा है, ये लड़की कौन है, कहां से आई है, 12 साल से कैसे इनका रिलेशन चल रहा था, अगर बीजेपी इस मुद्दे में अटकती है तो बीजेपी के लोगों के लिए खास तौर से ये संदेश है कि फिर चुनाव में जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने जंगल राज के मुद्दे को ही उठाकर चुनाव तक का रास्ता तय कर लिया तो फिर लालू प्रसाद यादव आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी को बड़ा सोच समझकर एक एक कदम रखने की जरूरत है। बीजेपी को समझना होगा कि जंगल राज वाला मुद्दा ही है जो उन्हें एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठा सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्लान के अनुसार तेज प्रताप के मुद्दे को बुनाना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद यादव को सत्ता की कुर्सी मिल जाए और आप तेज प्रताप के इधर उधर ही घूमते रह जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हम हर खबर को विस्तार से और निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखें।